ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बाबा ने कहा, रुक, तुझे लगता है कि मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया है? क्या तुझे लगता है कि तू इतनी मेहनत करता है पर तेरे हाथ कुछ नहीं आता? क्या तुझे लगता है कि मैं जितने आगे निकल रहा हूँ उतने सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ? बाबा ने कहा, मैं साईं हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तुम्हें इस भीड़ से अलग कर रहा हूँ तो तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हें जितना दर्द देता हूँ उतना ही तो अंदर से पनपता जा रहा है। मैं जिसे चुनता हूँ उसे आसान जिंदगी नहीं देता, क्योंकि आसान जिंदगी उन लोगों के लिए होती है जिनको कुछ करना नहीं होता, या जिनके हाथ में ईश्वर की बागडोर नहीं होती। बागडोर बाबा के हाथ में जिसकी नहीं होती। मैं जिसे दर्द देता हूँ उसे कुछ बना रहा होता हूँ, और जब उसकी कहानी लिखी जाती है तो पूरी दुनिया सुनती है। अभी तुझे लग रहा है कि तू बिल्कुल अकेला है, तेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो तेरी मदद कर पाए, पर मैं हर समय तेरे अंग संग रहता हूँ, तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। हाँ, उस भीड़ से तुम्हें अलग कर देता हूँ जिस भीड़ में कुछ नहीं है सिवाय दर्द के, सिवाय धोखे के और सिवाय परेशानियों के। तुम्हें अकेला इसलिए करता हूँ ताकि तू उस बेहतरीन अदा को प्राप्त कर सके, जिसे सुनने के बाद वो कला तेरे भीतर आ जाए, जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद लोग चक रह जाएं, ये क्या हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें दर्द भी ज़्यादा देता हूँ। तो जब हमें बहुत दर्द मिले या कोई हमारे साथ अच्छा बर्ताव ना करे या हमें सब छोड़कर चले जाएं तो घबराना नहीं, क्योंकि वो जिसे चुनता है उसे ही कुछ बनाने की कोशिश करता है। जैसे छोटे से उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो सबसे पहले मिट्टी को रौंदता है, कभी गर्म पानी से, कभी ठंडे पानी से, और कभी पैरों से, कभी लाठी से, कभी हाथों से। उसे घुमा घुमा कर पूरी तरह से सॉफ्ट और नर्म बना देता है। क्यों क्यों बनाता है इतना सॉफ्ट और नर्म? वो भी तो सीधी मिट्टी लेकर घड़ा, गिलास, सुराही बना सकता है ना, क्यों नहीं बनाता? वो इसीलिए नहीं बनाता कि अगर वो सीधा ही घड़ा, सुराही और वो बना देगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, और जब वो उसको पूरी तरह से रौंदता है, कभी गर्म पानी से, कभी ठंडे पानी से, कभी लाठी से, कभी पैरों से, कभी हाथों से, कभी मटकों से, कैसे भी करके उसे इतना सॉफ्ट कर देता है, फिर उसके बाद वो घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, गिलास बनाता है, हर बर्तन बनाता है उस नरम मिट्टी से, जिस भी तरह से उसे बनाना चाहता है, क्योंकि वो नरम हो चुका है। उसी प्रकार ईश्वर भी हमें कभी लाठी से, कभी, लाठी कौन है? लोग हैं, आप ही के अपने बच्चे हैं जो आपको प्रताड़ित कर देते हैं। कभी कभी तो लगता है मुझे इसने क्यों ऐसे का तंग किया, क्योंकि वो आपको अपनी ओर खींचना चाहता है। हम खींचते नहीं हैं, हम इसी दलदल में फंसे रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आपके साथ कुछ ऐसा हो तो धन्यवाद किया करें, क्योंकि वो आपको अपनी ओर लेकर जा रहा है। जब वो नर्म हो जाते हैं फिर उसके बाद, और वो जब कोई शेप दे देता है उसे, फिर उसे तपाता है,
आग में रखकर। वो आग क्या है? जब हमें थपेड़े पड़ते हैं लोगों से, अपनों से, आसपास वालों से, कभी कभी परिस्थितियों से, उस थपेड़ों को जब हम सह लेते हैं तो फिर वो हमें अकेला छोड़ देता आग में झुलसने के लिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो कभी आप उस आग में झुलस नहीं सकते, क्योंकि तब तो आप हर समय खुश रहते हो। और जब आप अकेले हो जाते हैं, आपको सब छोड़कर चले जाते हैं, तब आप अंदर ही अंदर उस आग में जलते हो, जिससे कि आप पक कर एक सुंदर सा आकार ले लेते हो। फिर जब वो आकार बनकर आग में से निकलकर बाहर आता है, फिर उसमें पानी डालो, अचार डालो, कुछ भी डालो, सब्जी डालो, उसमें वो टूटता नहीं है। गरम गरम डालो तो वो नहीं टूटता, ठंडा डालो तो नहीं टूटता। तो वही ईश्वर हमारे साथ करता है, जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो चुनता है, उसको फिर उतना ही दर्द देता है। उस दर्द में जब वो सहता है उसको, तो उसके बाद उसकी एक नई कहानी बनती है, जिसे दुनिया सुनती है। बस यही एक रहस्य है। तो जब भी कभी कोई आपके अनुकूल परिस्थिति ना हो, आपके प्रतिकूल वो परिस्थिति हो जाती है जब, तो घबराया ना करो, शांत हो जाया करो थोड़ी देर के लिए। देखिए मुश्किल बहुत है ये, क्योंकि इस पीरियड से जब कोई निकलता है ना, वो बहुत कल्पता है। लेकिन जब आप सहारा उसका ले लेते हो, हाथ उसका पकड़ लेते हो, कैसी भी परिस्थिति होती है वो आपको उसमें से निकाल कर ले जाता है। निकालता वो है। अगर हम क्या करते हैं, आपको पता हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जब हमारे ऊपर मुश्किल घड़ियाँ आती हैं ना, एक फ़ोन उठा लेते हैं फटाफट से। फ़ोन उठाकर एक को कॉल किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया। कॉल करके 4 लोगों को हमने छोड़ दिया, हमें लगता है अब हम शांत हो गए। नहीं, आप शांत नहीं हुए हो। आपने उन 4 लोगों को जब बताया, उन 4 लोगों ने आगे 4 लोगों को बताया, उन 4 लोगों ने आगे और 4 लोगों को बताया, उन चारों ने और चारों को बताया, उन चारों ने और चारों को बताया। तो आपको पता 36, 37 या 100 लोगों की एनर्जी नेगेटिव अब आपके पास आने वाली है। आपके पास तो सिर्फ एक बंदे की एनर्जी थी जिसने आपको तंग किया, जिसने आपको तंग किया। आपके पास सिर्फ एक बंदे की एनर्जी थी। आपने जब 4 लोगों को बताया, उनके साथ आपको 100 लोगों की नेगेटिव एनर्जी आई। आप बताओ, आप कहाँ सफ़र करोगे? बताओ मुझे, कहाँ सफ़र करोगे? आप टूटोगे ही टूटोगे, क्योंकि अब आप उस 100 लोगों की नेगेटिव एनर्जी को हील नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा कांड हो जाए, ऐसी मुश्किल आ जाए, आप उस समय जिसने आपको कुछ कहा है उसे भी कुछ ना कहकर एक रूम में बंद हो जाया करो। और वहाँ मैं आगे भी बहुत सारी रील्स में बता चुकी हूँ, अब कोई सुने या ना सुने उसकी मर्जी है। देखिए मैंने तो प्रैक्टिकल अनुभव करके जो बताए हैं आपको वही बता रही हूँ, जो मैंने किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। रूम में बंद हो जाएं, बंद होने के बाद 15 मिनट 20 मिनट ईश्वर से बात करें, क्योंकि वो ही है आपको तारने वाला, वही है उस ऊर्जा को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाला। तो उससे बात करो। आप जब उससे बात करोगे, वहाँ से ऊपर से आपको एक नेगेटिव नहीं पॉजिटिव थॉट आएगा। वो थॉट आप क्रिएट करो सामने वाले के लिए। आप देखना, आप कितनी जल्दी आप और आपके सामने वाला हील होने लगेगा। करके देखो। ओम साईं, साईं भली कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे आपको कुछ भी तो लोगों से शेयर करें। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है तो थैंक यू बनता है एक। अगर जीवन में बदलाव आ जाए किसी का तो उसका थैंक यू तो बनता है। कल आपको बताऊंगी एक इस थैंक यू का भी राज, जो अभी अभी किसी ने किया है, मैंने सुना है, पर अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो कल बताऊंगी आपको इसके बारे में। ओम साईं, साईं भली कर रहे हैं।